आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज एक बार फिर से आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम लेकर आए हैं एक और जापानीज मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस सिस्टम जो देखने में कराटे जैसी ही प्रतीत होती है, परंतु इस मार्शल आर्ट की फिलॉसफी कराटे से डिफरेंट है, जिसका नाम है केम्पो और कुछ लोग इसे कैंपो भी कहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केम्पो शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई। पहला शब्द है केन, जिसका मतलब होता है फिस्ट, और दूसरा शब्द है पो, जिसका मतलब हुआ लॉ। तो इस शब्द का पूर्ण मतलब हुआ द लॉ ऑफ फिस्ट। वैसे तो केम्पो के बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं, परंतु उनमें सोरिनजी केम्पो, जिसे फिस्ट ऑफ शाओलिन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, निप्पॉन केम्पो और ओकिनावान केम्पो, जिसे जापान में कराटे की जगह पे यूज किया जाता है, अमेरिकन केम्पो, जिसे यूनाइटेड स्टेट में केम्पो कराटे के नाम से भी जाना जाता है, और जिसे हम हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कराटे भी बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम अमेरिकन केम्पो पे ही फोकस करने वाले हैं। दोस्तों, ये बात है 1936 की, जब जेम्स मिटोस, जो कि कोशोरियो कराटे के प्रैक्टिशनर थे, उन्होंने हुवाई में मार्शल आर्ट सिखाना प्रारंभ किया और 1941 में उन्होंने अपना खुद का मार्शल आर्ट स्कूल खोला और केम्पो को कई और नामों से सिखाया और अंत में उन्होंने इसे केम्पो नाम दिया। पर उनकी जर्नी इतनी भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया तो उन्हें उस टाइम नजरबंद किया गया और बाद में इन्होंने अमेरिकन को जापानीज इन्वेजन टेक्निक्स के बारे में बताया और सिखाया। बाद में उन्हीं के शिष्य विलियम चाओ ने उनके स्कूल को आगे बढ़ाया और उन्हीं के डिसाइपल एड पार्कर, जो कि जूडो और बॉक्सिंग बैकग्राउंड से थे, उन्होंने विलियम चाओ से केम्पो सीखना प्रारंभ किया और बाद में उन्होंने केम्पो को प्रैक्टिकल सिनारियो में और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अपने भरपूर प्रयास किए और उनमें ये कई हद तक सफल भी हुए। ये इतने फेमस थे कि हॉलीवुड के स्टार और स्टंटमैन भी इनसे ट्रेनिंग लिया करते थे। यहाँ तक ब्रूस ली ने भी इनके द्वारा कराए गए कंपटीशन में अपना पहला डेमोन्स्ट्रेशन दिया था और जिसके बाद वो भी फेम में आ गए थे और इनके केम्पो के प्रति प्रेम और उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए ही इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन केम्पो भी कहा जाता है। और इनका टीचिंग मेथड भी सबसे अलग था। ये हर टेक्निक्स को एक अलग सा नाम देते थे, जिससे कि स्टूडेंट को उसे लर्न करने में बहुत ज्यादा आनंद आता था। और उन्हीं की कुछ फेमस टेक्निक्स जैसे कि थंडरिंग हैमर, 5 सोर्ड्स, पंच ऑफ टाइगर्स एंड फ्लैंसिंग मैच आज भी स्टूडेंट्स में बहुत फेमस है। और इस तरीके के नाम वो इसलिए दिया करते थे जिससे कि स्टूडेंट को मूव्स याद करने और समझने में आसानी हो। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, केम्पो एक हाइब्रिड मार्शल आर्ट होने के साथ साथ सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, जिसमें लीनियर स्ट्राइक एंड किक, प्रेशर पॉइंट मैनिपुलेशन, सर्कुलर मूवमेंट पैटर्न्स और जॉइंट लॉकिंग एंड ब्रेकिंग को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। केम्पो के प्रैक्टिशनर भी बेल्ट सिस्टम से ही प्रोग्रेस करते हैं। केम्पो में पहले येलो बेल्ट, जिसमें बेसिक फाउंडेशन ऑफ केम्पो और ग्राउंड वर्क पे फोकस किया जाता है। फिर ऑरेंज बेल्ट में न्यू अटैक एंड स्ट्राइक के साथ ब्लॉक एंड पैरी और कैसे स्ट्राइक के टाइम मूवमेंट करनी, इन चीजों पे फोकस किया जाता है। पर्पल बेल्ट में ट्रैप्स, ग्रैप्स एंड टेक डाउन के साथ डिस्टेंस मैनेजमेंट एंड स्लाइड एंड साइड मूवमेंट पे फोकस किया जाता है। ब्लू बेल्ट में सभी लर्न स्किल को मास्टर करना होता है, साथ ही साथ स्पारिंग सेशन को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ग्रीन बेल्ट में अपोनेंट के बॉडी मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करना और उसके अकॉर्डिंग अटैक एंड डिफेंस इनकॉर्पोरेट करने को शामिल किया जाता है। ब्राउन बेल्ट, इसमें स्पीड, पावर एंड प्रिसीशन पे फोकस किया जाता है। ब्लैक बेल्ट, यहाँ पे सभी टाइप के स्किल्स पे मास्टर करना होता है, वो भी स्पीड, पावर और प्रिसीशन के साथ साथ। केम्पो अमेरिका के साथ अन्य देशों में भी बहुत फेमस है, इसीलिए इस मार्शल आर्ट पे कई मूवीज और गेम्स भी बन चुके हैं और हमें इस मार्शल आर्ट की कई चीजें पसंद आई हैं, जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पहला, दोस्तों, इस मार्शल आर्ट पे बेसिक मूवमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लाइक सर्कुलर एंड स्ट्रेट मोशन। दूसरा, नॉलेज ऑफ मल्टीपल स्ट्राइक्स, वो भी डिफरेंट लेवल पे, जैसे अपर, लोअर और मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी। और एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि केम्पो में अपोनेंट की बॉडी के सॉफ्ट पार्ट को टारगेट बनाया जाता है, जैसे टेम्पल, फेस, नोज, नेक, सोलर प्लेक्स, स्टोमक एंड ग्रोइंग, जिससे कि विदाउट सेफ्टी गैजेट उन टारगेट पे आसानी से अटैक किया जा सके। क्योंकि स्ट्रीट में आप सेफ्टी यूज नहीं करते, तो अगर आपको पता है कि कहाँ पे मारना है तो आप कई बार इंजरीज से बच सकते हैं।
दूसरा ये कि कैंपो में मेनली अटैक पे फोकस किया जाता है और ब्लॉकिंग को वेस्ट ऑफ टाइम समझा जाता है, और ये समझा जाता है कि डिफेंस में कई बार आप चोटिल हो सकते हैं, इसीलिए अपोनेंट को अटैक करें उससे पहले कि वो आप पे अटैक करे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक एंड कमेंट हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ऐसे ही मार्शल आर्ट की अवेयरनेस के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा प्रणाम।